नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। जय कृष्ण पटेल। लगातार पिछले 2 हफ्तों से आप लोगों ने मेरे इंटरव्यू देखे होंगे, जिसमें मैंने वागड़ की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले तमाम बड़े चेहरे आपके सामने पेश किए। चाहे वो कांति भाई आदिवासी हो, महेंद्रजीत मालविया हो, मंत्री बाबूलाल खराड़ी हो या मणिलाल गरासिया। पंजाब केसरी राजस्थान ने आपको दिखाया कि इन तमाम दिग्गज नेताओं का जयकृष्ण पटेल की रिश्वतखोरी के इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया है। मगर आज की ये स्टोरी कई मायनों में जयकृष्ण पटेल के उस दबे छिपे राज का खुलासा करती है, जिसके बारे में शायद आपको इल्म भी ना हो। दोस्तों, बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर न सिर्फ 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है, बल्कि उसकी जिंदगी एक फर्जीवाड़े की कहानी बनकर रह गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पटेल ने एक ही साल में 3 अलग-अलग राज्यों से बीए की डिग्री की। राशन कार्ड में खुद को विवाहित बताया, लेकिन चुनाव के वक्त खुद को अविवाहित के तौर पर पेश किया। आखिर क्या है इन सब के पीछे की सच्चाई? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जय कृष्ण पटेल की शिक्षा की। विधायक बनने से पहले डूंगरपुर के छोटा फला अपर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। लेकिन सवाल है कि आखिर शिक्षक बने कैसे? यहीं से शुरू होती है फर्जीवाड़े की असली कहानी। दरअसल दोस्तों, पटेल ने एक ही सेशन में 3 अलग-अलग राज्यों से बीए की डिग्री हासिल की। राजस्थान, गुजरात और सिक्किम से। होता कुछ ऐसा है कि साल 2007 से 2010 तक पटेल ने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से रेगुलर पढ़ाई की। बांसवाड़ा के सरकारी कॉलेज से बीए में एडमिशन लिया था। लेकिन यहाँ साल 2008 में सेकेंड ईयर में 600 में से सिर्फ 194 अंक आए और फेल हो गए। 2009 में फिर परीक्षा दी तो अंग्रेजी में 200 में से सिर्फ 30 नंबर आए। फिर साल 2010 में फाइनल ईयर की परीक्षा दी, जिसमें 600 में से 260 अंक आए। लेकिन सेकेंड ईयर में अंग्रेजी में फेल विषय की परीक्षा ही नहीं दी, मतलब बीए पूरी ही नहीं की। इसके बाद एक तरफ जब पटेल की पढ़ाई राजस्थान में चल रही थी, उसी दौरान 2009 में सिक्किम की EIILM यूनिवर्सिटी से बीए फर्स्ट ईयर पास करना दिखाया। 2011 में वहां से बीए की डिग्री ली, लेकिन सच्चाई ये है कि EIILM यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मान्यता ही नहीं थी। इस यूनिवर्सिटी ने हजारों स्टूडेंट्स को बिना मान्यता के इंजीनियरिंग से लेकर तमाम तरह की डिग्रियां बांटी। यूजीसी के पास केवल 5 कोर्स की मान्यता थी, वो भी रेगुलर के लिए। 2015 में सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया। लेकिन ये फर्जी डिग्रियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तीसरी डिग्री आती है गुजरात से। कालूरक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी से 2012 में बीए की डिग्री दिखाई। पटेल ने अपने चुनावी शपथ पत्र में इससे लगाया था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी भी फर्जी थी। राज्य सरकार और यूजीसी ने इसे भी 2015 में बंद कर दिया। दोस्तों, इन्हीं फर्जी डिग्रियों के दम पर जयकृष्ण पटेल सरकारी शिक्षक बन गए। कमाल की बात है कि 2018 में शिक्षा भर्ती के दौरान शिक्षा विभाग ने डिग्री का सत्यापन तक नहीं किया। करीब 5 साल तक इन्होंने सरकारी वेतन उठाया। 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शिक्षक पद से इस्तीफा दिया। दिलचस्प बात यह है कि विधायक बनने के बाद भी इनका नाम खास सुरक्षा योजना से नहीं हटाया गया। आलम यह है कि एक तरफ विधायक 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं, दूसरी ओर उनका परिवार आज भी राशन का मुफ्त गेहूं प्राप्त कर रहा है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। 2018 में जयकृष्ण पटेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया और अपने आप को विवाहित बताया। राशन कार्ड में पत्नी का नाम कल्पना लिखवाया और 1.20 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के उपचुनाव में जो शपथ पत्र भरा, उसमें खुद को अविवाहित बताया। अब सवाल यह है कि कल्पना नाम की महिला है कौन? सच्चाई यह है कि पटेल के परिवार में कल्पना नाम की कोई महिला है ही नहीं। और तो और पटेल के दादा और पिता दोनों सरकारी शिक्षक थे। उनका पुश्तैनी मकान बना हुआ था। उसी मकान को नया मकान बताकर पीएम आवास योजना का पैसा उठा लिया गया। आवेदन के समय मकान नहीं होना बताया गया। मिलीभगत करके फर्जी तरीके से जियो टैगिंग की गई। पहले किसी और स्थान की फोटो लगाई, बाद में पुश्तैनी मकान को नया बताकर राशि हड़प ली गई। लेकिन जयकृष्ण पटेल के लिए इतना फ्रॉड अभी काफी नहीं था। 2 साल बाद दादी शांति देवी के नाम से भी पीएम आवास योजना के तहत राशि प्राप्त कर ली गई। इसके लिए दादी के पति के नाम के स्थान पर पिता का नाम लिखवाकर आवेदन किया गया और अफसरों से मिली भगत कर लाभ उठाया गया। दोस्तों, ये थी विधायक जी के फर्जीवाड़े इतिहास की एक छोटी सी दास्तान।
अब बात करते हैं मौजूदा मामले की। एसीबी ने जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। विधायक पटेल फिलहाल जेल में बंद है। इस मामले में पटेल का पीए रोहित मीणा पैसे लेकर फरार हो गया है। एसीबी लगातार रोहित की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आया है। विधायक पटेल भी एसीबी को रोहित के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे। मंगलवार को गिरफ्तार हुए जगराम और जसवंत को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, जयकृष्ण पटेल का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये हमारे सिस्टम की खामियों को दिखाता है। कैसे फर्जी डिग्रियों के साथ कोई शिक्षक बन जाता है, कैसे सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग होता है और कैसे झूठे दस्तावेजों के साथ कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है। आपका क्या कहना है इस मामले पर, कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।